सबसे पहले बात करेंगे बिहार विधानसभा चुनाव में दावे और उम्मीद के बाद भी जेएमएम को ना तो एक भी सीट मिली, ना ही कोई तरजीह। बिहार चुनाव से अलग हुई जेएमएम ने अब जल्द फैसला लेने का अल्टीमेटम भी दे दिया है। जेएमएम के बदले तेवर पर कांग्रेस शांत है तो बीजेपी सलाह देते हुए तंज भी कस रही है। पूरी खबर इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। बिहार चुनाव में पूरी तरह अनदेखी से जेएमएम के तेवर महागठबंधन को लेकर कड़े दिख रहे हैं। जेएमएम ने फैसला लिया है कि पार्टी ना तो चुनाव लड़ेगी, ना ही चुनाव में प्रचार करेगी। मंत्री सुदेव कुमार सोनू ने कहा कि अगर हालात जेएमएम और झारखंड के हित के खिलाफ हुए तो पार्टी आगे कोई भी फैसला ले सकती है। बदली हुई परिस्थितियों में इस तरीके का बर्ताव हुआ है तो निश्चित रूप से इसका फलाफल उन तमाम ताकतों को भी भुगतना पड़ेगा जिन लोगों ने झारखंड मुक्ति मोर्चा के आत्मसम्मान को आहत किया है। जेएमएम की नाराजगी पर कांग्रेस का रुख संयमित दिख रहा है। पार्टी ने दावा किया कि उसने हमेशा गठबंधन धर्म का पालन किया है और अलायंस की मजबूती में कांग्रेस और राहुल गांधी का रुख सकारात्मक रहा है। हम लगातार गठबंधन को व्यापकता देने की दिशा में हमेशा सकारात्मक रुख कांग्रेस पार्टी का और हमारे नेता आदरणीय राहुल जी का रहा है और हमने गठबंधन के अंदर कई त्याग भी हमने करने का काम किया है। इधर झारखंड की सियासत में महागठबंधन के बड़े भाई की मांग खारिज किए जाने को अपमानजनक बताते हुए बीजेपी ने तंज कसा है। साथ ही गठबंधन में अपनी मौजूदगी की समीक्षा करने की भी सलाह दे डाली है। महागठबंधन में झारखंड मुक्ति मोर्चा का रुख अब सबके लिए रहस्य बन गया है। क्या पार्टी गठबंधन के साथ मजबूती से खड़ी रहेगी या चुनावी रण में नया मोड़ लेगी? बिहार चुनाव में इस राजनीतिक खेल में अगले कुछ दिनों में बड़े राज खुलने वाले हैं और तब साफ होगा किसकी कितनी ताकत है। न्यूज़ 18 के लिए रांची से निरंजन सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। बिहार में तेजस्वी यादव को महागठबंधन में मुख्यमंत्री का चेहरा बनाए जाने को लेकर झारखंड में सियासत तेज हो गई है। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने कहा कि गठबंधन में मजबूती नहीं है, झारखंड मुक्ति मोर्चा को सीट देना चाहिए। वहीं लोहरदगा से कांग्रेस सांसद सुखदेव भगत ने बिहार में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने का दावा किया है। हमारे भाई बड़े भाई थे, ये मैसेज ठीक नहीं जा रहा है और हेमंत जी को बुलाना चाहिए बिहार। और बिना हेमंत सोरेन जी के हम लोग लगता है वहाँ ज्यादा इफेक्टिव नहीं होंगे बिहार में। उनका प्रकोप है वहाँ, मैं जानता हूँ, मैं तो अभी घूम के आया हूँ ना। लोग वहाँ हेमंत जी को खोज रहे थे। हमने कहा वादा किया लोगों से मैं लेके आऊंगा, तो मैं कल मिलूंगा मुख्यमंत्री महोदय से। और इरफान जी महागठबंधन का अगर हिस्सा जेएमएम होता तो महागठबंधन और मजबूत होता। हाँ बिल्कुल, मैं जिस एरिया में गया था वहाँ बहुत मांग था। हमने वादा किया लोगों से कि मैं मुख्यमंत्री को लाऊंगा वहाँ। जनता ने मन बना रखा है और जब से राहुल गांधी जी ने वोट चोर वाली यात्रा उन्होंने की है, लोग इन चीज़ों को जान चुके हैं कि कैसे उनके केवल अधिकारों का हनन होता है, उनके व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हनन होता है, कैसे एक समता का अधिकार कहते हैं, समानता का अधिकार का हनन होता है। रूप से इंडिया गठबंधन की हमें सरकार बनने जा रही है। और अब बात घाटशिला उपचुनाव की करते हैं। घाटशिला उपचुनाव को लेकर बीजेपी और जेएमएम में घमासान गहराता जा रहा है। जेएमएम की ओर से पूरी कैबिनेट चुनाव प्रचार में जुटी है तो बीजेपी ने भी 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट तैयार की है। इंतजार है 11 नवंबर की वोटिंग का, जब दोनों दलों के उम्मीदवारों में कौन दमदार साबित होगा इसका पता चल सकेगा। पूरी खबर जानिए इस रिपोर्ट में। 11 नवंबर को होने वाली घाटशिला विधानसभा उपचुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी बढ़ती जा रही है। बीजेपी ने चुनावी मैदान में बाबूलाल सोरेन पर फिर से भरोसा जताया है। नामांकन के बाद बाबूलाल का चुनाव प्रचार जारी है। इस प्रचार को और धार देने के लिए बीजेपी की ओर से 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट बनाई गई है। इनमें शिवराज सिंह चौहान, मिथुन चक्रवर्ती के साथ रघुवर दास, चंपाई सोरेन सहित कई दिग्गज शामिल हैं। हमारे रघुवर जी हैं, अर्जुन मुंडा जी हैं, आदित्य साहू जी हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जो बहुत ही क्या नाम है पुराने लीडर हैं श्रीमान बाबूलाल मरांडी जी, वो भी हैं। और फिर बहुत सारे लोग आएंगे। बंगाल से हमारे मिथुन दावी जो भाजपा के नेता हैं वो भी आने वाले हैं।
जेएमएम की ओर से घाटशिला उपचुनाव में कमान संभालने वाले पूर्व मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने बीजेपी के स्टार प्रचारक चंपाई सोरेन पर निशाना साधा। सबसे ज्यादा सम्मान देने के बाद भी पार्टी को धोखा देने का आरोप लगाते हुए जनता की ओर से सबक सिखाने का दावा भी किया। झारखंड के जनता के हक अधिकार के साथ अपने स्वार्थ के लिए खिलवाड़ करती है, वैसे ताकतों को झारखंड के झारखंडवासी, झारखंड के आदिवासी, मूलवासी पूरी तरह से समय पर सटीक जवाब देने को तैयार बैठे हैं। वहीं स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी भी एक्शन में दिख रहे हैं। उन्होंने घाटशिला में नकली लोगों के जमावड़े का आरोप लगाते हुए घाटशिला जाकर उन्हें खत्म करने का भी दावा किया। घाटशिला में बहुत नकली लोगों का जमावड़ा है वहाँ, तो नकली और यहाँ असली झारखंडी है ना, तो हम जाएंगे आदिवासी मूलवासी के सम्मान में एक एक वोट हम लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा महागठबंधन के जो प्रत्याशी है सोमेश सोरेन को जिताने का काम करेंगे। घाटशिला का घमासान हर गुजरते दिन के साथ गहराता जा रहा है। बीजेपी की ओर से चुनावी रण में पूरी ताकत झोंक दी गई है, जिसका जवाब देने में जेएमएम भी पीछे नहीं दिख रहा। इंतजार है 11 नवंबर की वोटिंग का, जब जनता दोनों दल में से दमदार पर मुहर लगाएगी और इसी के साथ क्लियर हो जाएगा कि घाटशिला का अगला बॉस कौन होगा। न्यूज 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष तिवारी, चाईबासा से रुपेश प्रधान और जामताड़ा से सुमन भट्टाचार्य की रिपोर्ट। देखिए, झारखंड की सियासत में बयानबाजी का दौर पाकिस्तान तक जा पहुंचा है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सरकार पर जमकर हमला बोला। सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, रांची में पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए हथियार और गोलियां मंगाकर अपराध किए जा रहे हैं। ये हथियार पंजाब के मोगा के रास्ते भारत लाए जा रहे हैं। इन हथियारों का इस्तेमाल रांची समेत देश के कई हिस्सों में बड़े कारोबारियों, पूंजीपतियों और व्यवसायियों को डराकर रंगदारी वसूली के लिए किया जा रहा है। यह मामला पुलिस के खुफिया तंत्र के विफलता को उजागर करता है। सीएम हेमंत इस मामले की उच्च स्तरीय जांच कराएं और आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करें। अब बाबूलाल मरांडी के इस पोस्ट ने झारखंड का सियासी पारा हाई कर दिया। जेएमएम और कांग्रेस ने हमला बोलते हुए कहा कि इसमें जरा भी सच्चाई है तो गृह मंत्री अमित शाह को तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। सही था, देश के प्रधानमंत्री से पूछना चाहिए था, ट्वीट उनको करना चाहिए था कि कैसे गुजरे हैं। और हमारा हथियार, हमारा वेपन इतना कमजोर नहीं है कि पाकिस्तानी वेपन घुस जाए, कि वेपन से हथियार भेजा जा रहा है झारखंड। अब जरा भी हम सर फोड़ लेंगे अपना, लगता कहीं है दीवार पर सर फोड़ ले जाके। कोई सीमा से नहीं लगता है झारखंड के, मुझे लगता है कि 2-3 स्टेट पार करके तब पाकिस्तान की सीमा लगेगी और वहां से ड्रोन से हथियार आ जा रहे हैं। क्या कुछ गुप्तचर व्यवस्था है इस देश की, क्या कुछ गृह मंत्रालय कर रहा है, कैसे आ जा रहा है? बाबूलाल जी स्पष्ट करें, अमित शाह जी से इस्तीफा मांग लें अगर ताकत है, साहस है तो। ये तो पूरी तरह से फेलियर है होम डिपार्टमेंट की। गुमला चैनपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र एक बार फिर से सुर्खियों में है और इस बार वजह है एम्बुलेंस नहीं मिलने से घायल की हुई दर्दनाक मौत। जारी थाना क्षेत्र के रोशनपुर में अलबन तिर्की के सिर पर कुल्हाड़ी से वार कर प्रदीप खलखो ने गंभीर रूप से घायल कर दिया था। पुलिस उसे लेकर चैनपुर सीएचसी लाई थी, जहां से डॉक्टर ने उसे गुमला रेफर कर दिया। अस्पताल में घायल करीब 1.5 घंटे तक तड़पता रहा, लेकिन 108 एम्बुलेंस नहीं आई। घाघरा से एम्बुलेंस आई, लेकिन तब तक 2 घंटे से अधिक समय बीत चुका था और घायल की मौत हो चुकी थी। घटना के वक्त एसीएमओ खुद सीएचसी में मौजूद थे, लेकिन जानकारी देने के बाद भी उन पर लापरवाही के आरोप लग रहे हैं। रेफर करने से एम्बुलेंस नहीं आया, उसके बाद में हम लोग का पापा तड़प के लास्ट में चल गया। तो आप एम्बुलेंस को फ़ोन किए थे उस टाइम में? थाना वाले फ़ोन किए तो नहीं आया एम्बुलेंस समय में? कितना देर इंतजार किए? 1-1.5 घंटा। 1.5 घंटा इंतजार किए? 1.5 घंटा। उधर एम्बुलेंस को फ़ोन किया, वो आया, 1-1.5 घंटा में आया, 108 में कॉल किया था। जस्ट पुलिस वाला भी पहुंच गया उस सामने, उधर आ गया। चैनपुर में बहुत लेट कर दिया यहाँ लाने के लिए गुमला, तो गुमला में आता तो कोई बच सकता था।
महापर्व छठ को लेकर रांची रेल मंडल ने खास तैयारी की है। खास तौर पर बिहार और यूपी जाने वाले यात्रियों को ज्यादा मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़े, इसे लेकर स्पेशल ट्रेन चलाए जा रहे हैं। बावजूद इसके कंफर्म टिकट को लेकर रेलवे की तमाम तैयारियां नाकाफी साबित हो रही है। ये रिपोर्ट देखिए। छठ पर घर लौटने की होड़। बिहार यूपी जाने वाली ट्रेनें फुल। ट्रेन में सीट फुल, परेशानी बढ़ी। पर्व में कैसे जा पाएंगे घर? जी हां, महापर्व छठ पर अगर आप बिहार या फिर यूपी जाने की प्लानिंग कर रहे हैं तो समय रहते स्पेशल ट्रेनों की जानकारी हासिल कर लें और अपना टिकट जल्द से जल्द कंफर्म करा लें। दरअसल महापर्व को लेकर बिहार और यूपी जाने वाली सभी रेगुलर और स्पेशल ट्रेनों के बर्थ अभी से ही फुल हो चुके हैं और वेटिंग लगातार लंबी होती जा रही है। भीड़ से निपटने के लिए रेलवे ने रांची जयनगर और रांची आनंद विहार के बीच स्पेशल ट्रेनें चलाई हैं, लेकिन इनमें भी सीटें जल्द ही भर चुकी हैं। Chhat Puja special, there are 14 special trains which will be currently running through or originating from Ranchi division. This is the highest ever number जो कि रांची डिवीजन कर रहा है, तो यह बहुत बड़ी उपलब्धि है और पैसेंजर्स के सुखदायी ट्रैवल के लिए दिस इज अ बिग स्टेप बाय इंडियन रेलवेज। त्योहारी सीजन में भीड़ को कंट्रोल करने और यात्रियों को सुविधाएं देने के लिए रांची के रेलवे स्टेशन पर खास इंतजाम किए गए हैं। रेलवे की ओर से इस बार रांची रेल डिवीजन अकेले करीब 18 ट्रेनें चला रहा है। यात्री भी इस व्यवस्था से खुश नजर आ रहे हैं। व्यवस्था बहुत अच्छा नजर आ रही है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा व्यवस्था। पहले सब कुछ अच्छा है, पहले बहुत ज्यादा इसमें भीड़ रहता था, कम से कम ये हो रहा है तो कम से कम चेक इन सब जा रहा है। चेक इन होते हुए तो बहुत अच्छा व्यवस्था किया है। जमशेदपुर के टाटानगर रेलवे स्टेशन पर भी बिहार और यूपी जाने वाली ट्रेनों में भीड़ देखने को मिल रही है। रेलवे की तरफ से स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं, लेकिन फिर भी यात्रियों की परेशानी कम नहीं हो रही। क्या करेंगे, पर्व है, पर्व करते हैं तो जाएंगे ना। हम ही छठ करते हैं, सास के पास जा रहे हैं। हमेशा से गाँव में मनाते हैं छठ? हाँ, जब से छठ उठाए हैं तो गाँव में ही मनाते हैं। अगर जगह नहीं होगा तो कैसे जाएंगे? अरे जैसे भी जाना होगा ना। यहाँ पे हम लोगों ने यात्रियों के लिए बहुत अच्छी व्यवस्था करी है। एक अलग होल्डिंग एरिया बनाया है प्लेटफॉर्म 1 के बाहर की तरफ। अगर आप देखेंगे की संख्या भी बढ़ाई जाएगी, उसमें स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी। वो स्पेशल ट्रेनें अभी बहुत जल्द अनाउंस हो जाएंगी, आप लोग के नॉलेज में आ जाएगी। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि रेलवे दावा तो कर रहा है कि यात्रियों को कोई परेशानी नहीं होगी, लेकिन लोगों की भीड़ पर इसका कोई खास असर नहीं दिख रहा। न्यूज़ 18 के लिए रांची से संवाददाता ओम प्रकाश और निरंजन कुमार के साथ जमशेदपुर से आशीष तिवारी की रिपोर्ट। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।